मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सावन का सोमवार यानी कि भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन, तभी तो देश भर के शिव मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं खंडवा जिले में ओंकारेश्वर का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश की धरा पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद अब हम जानेंगे सावन, और सावन में सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि सावन में शिव जी की क्या महिमा है। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बरसे। सावन का महीना है और हम सावन के महीने में शिवमय हो जाते हैं। शिव जी की आराधना से हमारे जीवन के सारे बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। देवों के देव महादेव भोले भंडारी हैं। इन्हें श्रद्धा पूर्वक अगर हम जल भी चढ़ा देते हैं तो ये हमारी मनोकामना पूर्ण कर कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज मैं सावन के सोमवार के दिन आपको ऐसे कौन से अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में समस्याओं का नाश हो और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो, ये मैं आपको बताती हूँ। तो भोले भंडारी को, देवों के देव महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है और आपके जीवन में आपके कैरियर को लेकर समस्या हो रही है, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, साथ ही साथ धन आपके पास नहीं उठता, तो ये बेलपत्र के अचूक उपाय आप सावन सोमवार के दिन अवश्य करें। आप बेलपत्र में चंदन लगाएं और उसे शिवलिंग पर 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव को अर्पित करें और पूरे समय गंगा जल और दूध मिश्रित जल उन्हें अर्पित करते रहें और 108 बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके विवाह के योग भी बनने लगेंगे, साथ ही साथ आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे और विद्यार्थियों को भी उनके जीवन में एक नई एनर्जी और उत्साह महसूस होगा और उन्हें अपनी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं ठहरता है, धन की समस्या बनी रहती है, तो आप सावन सोमवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। आप बेलपत्र लें। बेलपत्र को आप ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग में तो आपको चढ़ाना ही है, साथ ही साथ 1008 बेलपत्रों से आप शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें अर्पित करें जल मिलाकर, गन्ने का रस मिलाकर, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके घर में धन रुकने लगेगा। साथ ही साथ आप सावन सोमवार के दिन यह अचूक उपाय अवश्य करें। आप एक शुद्ध घी का मट्टी का दीपक लें, उसमें घी रखें, साथ ही साथ उसमें 7, 5 या 11 कपूर की डली डालें और 11 मुखी दीपक आप शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा और साथ ही साथ महादेव की कृपा से आपके जीवन में शांति आएगी और आपके जीवन में रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप सावन सोमवार के दिन बैलों को, नंदी को चारा खिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं, उनका पूजन करते हैं,
तो भी महादेव आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। इन उपायों को अवश्य करें। कि आप कोई भी उपाय करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है हमारी श्रद्धा और विश्वास का। जितने ज्यादा आप श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को करेंगे आपको उससे चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन आवश्यकता होती है हमारे विश्वास की और हमारे श्रद्धा की। तो ये उपाय भोले भंडारी की आप अवश्य करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी पर महादेव की कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार। आपने महादेव के अनेक रूपों के बारे में सुना होगा, वहां दर्शन भी किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं महादेव के ऐसे मंदिर के जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोलेनाथ ओखली से प्रकट हुए थे। ये मंदिर है बुंदेलखंड में आने वाले टीकमगढ़ जिले का। ओखली से प्रकट हुए थे महादेव, और जब वे प्रकट हुए तो ओखली रक्त से सराबोर हो चुकी थी। कुछ यही कथा बतलाई जाती है बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर की। कथा द्वापर युग की है। कहते हैं बाणासुर की बेटी उषा महादेव की अनन्य भक्त थी। वो भोर में बगैर किसी को बताए महादेव के दर्शन को जाती थी, तब पानी भी उसका रास्ता छोड़ देता था। एक बार पिता ने उसे जाते हुए देखा तो गुप्तचर लगा दिए, जिसके बाद उषा ने महादेव से प्रार्थना की कि गुप्त पूजा के बारे में सभी को पता चल चुका है, इसीलिए हे महादेव आप सभी को अब दर्शन दें। जिसके बाद भोलेनाथ ने ओखली से दर्शन किए। बाणासुर की पुत्री जो है उषा नीचे नीचे भगवान शंकर जी की पूजा को वहाँ से भौरा बताते हैं पूजा करने के लिए आती थी। गुप्तचरों ने देखा तो राजा को बताया, तो राजा ने उनका पीछा किया तो जल जो है उषा को रास्ता देता था और पूजा करके जाती थी। और बाणासुर का जी पता चला तो बाणासुर ने पीछे गुप्तचर लगाए, तो शंकर जी ने फिर उषा को बताया कि आज ऐसी ऐसी घटना है और आपके पिताजी को इसका भेद का मालूम चल गया है। तो फिर उषा जी ने वहाँ पर वरदान मांगा, भोलेनाथ आप ऊपर प्रकट हो जाएं, ये आपको सारा संसार पूजेगा। लोग बताते हैं कि द्वापर में महिला जब ओखली में धान कूट रही थी तभी महादेव प्रकट हुए। दरअसल ओखली का मुद्गर महादेव के सिर में जा लगा और ओखली रक्त से भर गई। महिला घबरा गई, उसने गांव वालों को खबर की। ग्रामीणों ने देखा कि ओखली से स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं, जिसके बाद राजा ने इसी स्थान पर सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से लेकर आज तक महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरी आस्था से पहुंचते हैं। पूरे साल होने वाले आयोजन के साथ ही सावन का महीना यहाँ बेहद खास होता है। पूरे महीने विशेष आयोजन होता है। वहीं शिवरात्रि पर यहाँ मेला भी लगाया जाता है। एक चावल के दाने के बराबर बढ़ते हैं और यहाँ का कई प्रमाण हैं ऐसे जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं। और सुबह से 4 बजे से फूल बेलपत्र और सुबह से प्रातःकालीन में फूल बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। हाँ, हमेशा के लिए मिलते हैं। और शंकर जी अभी 8-10 फुट गहरे तक दिखाई देते हैं। बहुत भीड़ होती है। सोमवार को तो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और जो भी मनोकामना लेके आते हैं सभी की पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। और साक्षात शंभु है, 12 ज्योतिर्लिंग के बाद इन्हीं का नंबर। द्वापर की कथा को सुनने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि महादेव का एक नाम भोलेनाथ भी है और भक्त कहते हैं वे भोले हैं। इसीलिए ही तो भक्त की बात को मानकर उन्होंने जगत कल्याण के लिए ओखली से ही निकलकर दर्शन दिए। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। शिव के अनेक रूपों में से एक भिंड में भी है, जो वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ के इस मंदिर का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से है। तो आइए हम और आप भी महादेव के इस मंदिर की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये है भिंडी ऋषि की पावन तपस्थली वनखंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ जल रहे दीपक 900 साल पहले से जल रहे हैं। लोग आज भी यहाँ पर दीपक जलाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दीपक राजा पृथ्वीराज चौहान ने जलाया था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है।
भिंड में भोलेनाथ का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसमें स्वयंभू भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 11वीं सदी में की थी। ऐसी मान्यता है कि राजा पृथ्वीराज भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। जब पृथ्वीराज सिंह चौहान महोबा के चंदेली राजाओं से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने भिंड में पड़ाव डाला था। जिस जगह वो रात्रि विश्राम कर रहे थे, उसी रात उन्हें स्वप्न आया कि यहाँ शंभू भोलेनाथ का शिवलिंग है, जिसे स्थापित किया जाए तो निश्चित ही आपकी विजय पताका लहराएगी। फिर क्या था, राजा चौहान ने निश्चय किया कि यदि युद्ध में विजय हासिल होगी तो भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करेंगे। वो विजयी होकर लौटे और स्वयंभू भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान के समय 11वीं सदी का लेख है लगभग। वहाँ यहाँ केवल बनी वन था, यहाँ पर घोर वन था। तब वो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ स्वयं निकले हुए हैं प्रकट भोले बाबा। उन्होंने यहाँ के पूजन किया, फिर उन्होंने अखंड ज्योति जलाई कर रखी, जब से बराबर जल रही है। और शिवलिंग और वो नंदी बाबा उसी समय के हैं। सब लोगों की मनोकामना जो मांगते सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जहाँ भोलेनाथ को स्थापित किया गया वहाँ घनघोर वनखंड था। इसी कारण भोलेनाथ के इस शिवलिंग का नाम वनखंडेश्वर महादेव पड़ा। राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने पूजा करने के दौरान घी के दीपक प्रज्वलित किए, जो हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सावन के महिमा में गंगा जल का, बेलपत्री का, धतूरे का बहुत महत्व है। और दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम को भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए, हाट पर नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लगभग कितने श्रद्धालु अपने हैं, रात हजारों की संख्या में है श्रद्धालु, गिनती नहीं। अब बराबर चली आ रहे हैं दर्शन, 1 बजे से ही बराबर भीड़ रहता है। पूजा आराधना करने के लिए साल के सबसे पवित्र श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करने का अपने आप में विशेष महत्व है। भिंड शहर में लोग अपने दैनिक जीवन के कामकाज की शुरुआत वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन पूजा पाठ करने के बाद ही करते हैं। ऐसे में कई शिव भक्त हैं जो कई वर्षों से प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद ही दिन की शुरुआत कर रहे हैं। शिव भक्त वीरेंद्र बघेल का कहना है कि साल में ऐसा भी कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो मंदिर ना पहुंचते हो। बाबा की ऐसी कृपा रहती है हमारे भिंड पर कि बाबा के रहते हमारे भिंड पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। चाहे कोरोना जैसी महामारी आई हो, चाहे कैसी भी संकट आया हो हमारे भिंड पर, लेकिन बाबा पर विश्वास इतना अटूट है हम सबका कि हर परिस्थिति से हमको लड़ना सिखाया है और हमें हर परिस्थिति से बाबा का आशीर्वाद हम सब पे रहता है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आइए। यहाँ 2 ज्योति अखंड जलती हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यही है। ये तो पूर्वजों द्वारा बताई गई है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथ की स्थापना है। प्रथम सोमवार है और भिंड का प्राचीन जो मंदिर है वनखंडेश्वर मंदिर, यहाँ पर पूरे भिंड वासियों की अपार श्रद्धा है। इसी के चलते मैं भी दर्शन करने के आई हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन में भोलेनाथ के भक्त सिंगी रामपुर से गंगा जल भरकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस दौरान भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर प्रशासन की ओर से साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाती है। न्यूज़ 18 से भिंड के लिए रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हजारों मंदिर हैं, जिसमें हजारों देवी देवता बसते हैं, लेकिन इन सब में एक मंदिर है जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। ये मंदिर भगवान शिव का है। तो आइए चलते हैं कवर्धा और देखते हैं भोरम देव मंदिर। मैकल पर्वत समूह की गोद में बसा, चारों ओर हरियाली से घिरा ये मंदिर है भोरम देव महादेव मंदिर। यहाँ भोलेनाथ की पूजा के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ लगती है। सावन में तो यहाँ पर खास तौर पर भक्त शिव की पूजा के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा का अभिषेक करते हैं। ये प्राचीन मंदिर कबीरधाम जिले में कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोरम देव मंदिर कोई इकलौता मंदिर नहीं, बल्कि एक परिषद है जिसके तहत 4 हिंदू मंदिर आते हैं। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसकी बाहरी दीवारों पर कामुक मुद्रा वाली मूर्तियां हैं, जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पुरातत्व की बेमिसाल धरोहर होने के साथ ही आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। खास बात यह है कि जिन कृतियों के चलते इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी गई, ये मंदिर उससे भी पुराना है। श्रावण का महीना भगवान महादेव जी को अतिशय प्रिय है।
सावन के महीना में जो भी भक्त भगवान श्री महादेव जी का आराधना करती हैं, भगवान की पूजन करती हैं, अर्चना करते हैं, उन सब की इच्छाओं को, कामनाओं को भगवान आशुतोष अवश्य ही प्रदान करते हैं। आशु तुष्यति इति आशुतोषा, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, शीघ्र ही भक्तों के मनोकामनाओं को प्रदान करे, ऐसा नाम भगवान महादेव जी का है। भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसको बनाने वाले राजा ने शिल्पियों को एक ही रात में पूर्ण करने का आदेश दिया था। मंदिर के पूरे होते होते सूर्योदय तक इसके शिखर में कलश चढ़ाना शेष रह गया था, इसलिए शिल्पियों ने उसे अधूरा ही छोड़ दिया। अब भोरमदेव मंदिर में शिखर के हिस्से पर कलश नहीं है, वो शांत सपाट है। जिस प्रकार से नवरात्रि में भगवती पराम्बा शक्ति जी की अर्चना आदि होती है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी की विशेष जो सावन महत्व है, और सावन में विशेष सोमवार है। इस बार तो यह दिव्य पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, अधिक मास, जिसको भगवान शिव और हरि दोनों का इस बार समागम होकर के दिव्य पूजन आराधना चलेगा। मान्यता ये भी है कि गौड़ राजाओं के देवता भोरमदेव थे और वे भगवान शिव के उपासक थे। शिव जी का ही एक नाम भोरमदेव है, इसके कारण मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा। मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। मंडप की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। मंडप के बीच में 4 खंबे हैं, किनारे की ओर 12 खंबे हैं। मंडप में लक्ष्मी, विष्णु और गरुड़ की मूर्ति रखी है। गर्भगृह में पंचमुखी नाग की मूर्ति, नृत्य करते गणेश जी और मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु, शिव, चामुंडा की मूर्तियां लगी हैं। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को जहर से जलते हुए बचा लिया, और जब विष पान की भगवान ने, तो उनको याद आ गई कि मेरे हृदय स्थल में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो उनने जहर को कंठ में रोक लिया और तब से उनका नाम नीलकंठ कहलाने लगा। भगवान भोलेनाथ को चंद्र जो है, सोमवार, चंद्रवार बहुत प्रिय है। उस दिन अगर कोई श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा दिया, बेलपत्ती चढ़ा दिया, उनकी सारी समस्या हल हो जाती है। 1 लोटा जल सब समस्या का हल। त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी भगवान भोलेनाथ को 1 बेलपत्ता चढ़ाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐतिहासिक भोरमदेव शिव मंदिर लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस सावन में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ लगभग 1988 से बोल बम वाले लोग अमरकंटक नर्मदा से पैदल कांवड़िया से जल लेकर के यहाँ आते हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ भर से बहुत दूर दूर पूरे अंचल से यहाँ आकर के अमरकंटक से, कोई मंडला से, तो कोई शिवनाथ नदी से जल ला करके यहाँ महादेव में जलाभिषेक करवाते हैं। भोरमदेव शिव मंदिर के ठीक बगल में बूढ़ा महादेव हैं, जिनकी विशेष पूजा करने पर निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है। प्रकृति की गोद में बसा भोलेनाथ बाबा का ये धाम सभी भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। महादेव जो अविनाशी हैं, जो औघड़दानी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत, इतना दिव्य है कि शब्दों से उसकी व्याख्या ही बेमानी है। तो आइए अनंत ब्रह्मांड की सृजनकर्ता आदिदेव महादेव की हम सब मिलकर करते हैं आराधना। दुर्गा लक्ष्मी गौरी चंडी भानी
सेवक कोटि प्रणाम। राम राम सीताराम राम लखन हनुमान, बीच बैठे वर कानी दादा सेवक कम चरण भारम। ओ ज्ञान के सौभय सबके न्याय करता, आओ सुख सनी मंगलम जानी कोटि कराओ नमस्कारम। ब्रह्म शक्ति महादेव की जय। शोक की जिंदगी छुट्टी पर हम शोक त्यागे, जीवन को तेरी हार तुम्हारे। और इसी के साथ